हाय गाइस, हेलो, माय सेल्फ नीरज कुमावत। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती है। मेरे पीछे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आजकल आप लोगों ने काफ़ी सारे न्यूज़ में अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ऐसी खूबसूरत सी लाइट्स दरअसल आकाश में जो है वो बन रही हैं और बनती रहती हैं। ये कुछ नया घटना नहीं है, ये जनरली बनता रहता है और ये दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में दिखाई दी थी तो काफ़ी लाइमलाइट रहा था। काफ़ी सारे लोगों के मन में विचार भी आता है कि आखिर ये लाइट्स हमारे यहाँ तो नहीं बनती हैं, है ना, तो ये नॉर्थ में क्यों बन रही हैं। पोलर एरिया में ये जो है लाइट जनरली देखी जाती है, तो इसकी वजह क्या है। तो आइए जानते हैं कि वो नहीं हम कब कब देख सकते हैं और ये आखिरकार बनती कब है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो और नॉर्दर्न लाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली हैं क्या। आप इसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि सूर्य के अंदर होने वाली सौर घटनाएं और सोलर तूफान और बेसिकली पृथ्वी के कोर से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब बेसिकली क्या है कि पृथ्वी के कोर के अंदर जो है वो आयरन और निकल जैसी धातुएं हैं और इसी के कारण जो है एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के अंदर उपस्थित सौर जो है वो बेसिकली तूफान, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं तो इससे जो है ये नॉर्दर्न लाइट्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। इन्हें हम ऑरोरा बोरेलिस भी के भी नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ की जो देवी थी इनका नाम अरोरा है और उनके नाम पर इस चीज का नाम भी जो है वो रखा गया है। ये लाइट्स में गुलाबी, लाल और सबसे ज्यादा ग्रीन और बाकी सारे कलर भी जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। ये कलर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इनके अंदर तमाम सारी गैसेज होती हैं और किसी टाइम पर किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है वो इनके एक अलग अलग रंग जो है वो बेसिकली आसमान के अंदर ये दिखाई देते हैं। अगर मैं इन एरोराज की बात करती हूँ, अगर मैं नॉर्दर्न लाइट्स की बात करती हूँ, तो ये 50 मील से लेकर हम ये कहेंगे कि लगभग जो है वो 150 मील तक की भी इनकी जो है वो डायामीटर, इनकी जो डिस्टेंस जो है वो देखने को मिलती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे तो लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक की जो है वो इनकी लेंथ भी रहती है। आइए इस पे थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा बोरेलिस जो होती हैं वो रात में आकाश में प्रकाश के अंदर प्रकाश दिखाई देता है। ये बेसिकली हरे, नीले, लाल, गुलाबी रंग की होती हैं। दक्षिणी प्रकाश की अगर मैं बात करती हूँ, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये भी बेसिकली वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के देवी के नाम पे नाम रखा गया है। और वहाँ पर जो है वो बेसिकली वही ऑन एन एवरेज 50 से लेकर हम कहेंगे कि 800 किलोमीटर तक की जो है ये हिस्सा जो है वो कवर होता है। लाइट्स क्या है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये वहाँ के सोलर तूफान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जब संपर्क में आते हैं तो बेसिकली जो है ये ऐसा देखने को मिलता है। और कोरोनल मास इंजेक्शन की प्रेजेंस के कारण ऐसा सोलर तूफान जो है वो बेसिकली आते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करती हूँ कि अलग अलग रंग क्यों है। कभी ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, कभी ये जो है लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन की मात्रा है ना, और उसके अंदर और भी तमाम सारी जितनी भी और गैसेज है उनकी मात्रा की प्रेजेंस के कारण जो है, उन गैसेस की मात्रा की प्रेजेंस के कारण ये नीले, है ना, या फिर है ना हम कहेंगे कि गुलाबी, लाल जो है वो बेसिकली दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये ऑरोरा बोरेलिस जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स ये समान है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली उत्तरी साइड के जो बेसिकली यहाँ पर कहेंगे कि एक तो साइंटिस्ट और दूसरी चीज की वहाँ की देवी, रोमन देवी के नाम पर जो है इनका नाम जो है ये रखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों की, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स को लेकर, है ना। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, है ना। सबसे अच्छी जगह यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बेसिकली कहाँ पर मिलेंगी। ये बेसिकली आप लोगों के उत्तरी नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे के अंदर सबसे अच्छी यहाँ पर स्पेसिफिक जगह भी बनाई गई है कि आप यहाँ पर जाकर टूरिज्म के लिए भी इसका बढ़ावा दिया गया। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, है ना, अलास्का हो गया, है ना, साइबेरिया हो गया। तो इन सब जगह पर जहाँ पर बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के नीचे की तरफ से अगर हम बात करें तो 50 लगभग 80 किलोमीटर, और ऊपर से अगर हम बात करें तो लगभग 180-200 किलोमीटर तक का ये एरिया भी जो है वो कवर करती है। एक शब्द और मैं आपको बताऊंगी जिसे हम लोग जो है वो ऑरोनल जोन के नाम से जानते हैं। वो क्या है, तो उत्तरी प्रकाश जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक ज्वालामुखी क्षेत्र में बनी हुई जो इमारतें हैं बेसिकली उनको हम लोग ऑरोनल जोन के नाम से जानते हैं, जो इसी एरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोटी-मोटी, अगर आप बात करते हैं तो इसे आप समझिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पृथ्वी का कोर से निकलने वाला, अच्छा एक शब्द मैंने यहाँ पर बोला कोर, अब कोर ये अर्थ का भी हो सकता है ना। बेसिकली अभी तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पर अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सूर्य के लिए भी देख सकते हैं। कोर एरिया बिल्कुल मिडिल वाला एरिया होता है, और अगर मैं सूर्य के कोर की बात करती हूँ तो ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, सूर्य के अंदर होती हैं, आप लोगों के सूर्य के कोर वाले भाग में। अब जब बात सूर्य की ही जा रही है तो मैं आपको ये भी यहाँ पर समझा ही देती हूँ कि सूर्य के कोर वाले भाग के अंदर ही जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती हैं, है ना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक शब्द आता है जिसे कोरोना कहते हैं। अब आप इस कोरोना को समझ रहे होंगे, कोविड वायरस वाला कोरोना, तो ये वो नहीं है। सूर्य का जो बाहर वाला भाग होता है इसको कोरोना कहा जाता है, और सूर्य का जो मिड वाला पार्ट होता है इसे हम लोग जो है वो कोर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के कोर के अंदर जैसे निकल और आयरन जैसे धातु है, तो वहां से सबसे ज्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र की बनने की शुरुआत होती है। तो इस तरह से कोर शब्द का और कोरोना शब्द का, इन सब चीजों का महत्व भी आप जानिए। और एक और चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये सेशन हर दिन होते हैं रात को 8:30 बजे, तो आप वो जरूर से देखें। ये लेटेस्ट टॉपिक था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आखिरकार क्यों ये नॉर्दर्न लाइट्स आती हैं और क्यों हमें दिखाई देती हैं। तो ये पोलर एरिया की तरफ जो है वो नॉर्वे और इन सब इंडिया में आपको जनरली देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सेशंस हर दिन आपके रात को 8:30 बजे होते हैं, तो आप ज़रूर इन सेशंस को देखें। कोई और डाउट या फिर कोई और चीज़ आपके माइंड में है कि नहीं मैडम हमें ये एक बता दीजिए, तो आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड करें, और इसके अंदर आप लोग देखेंगे जब, तो आप एसएससी वाले सेगमेंट में जाइए ऑल कोर्सेज की लिस्ट से होते हुए, और जैसे ही आप एसएससी वाले सेगमेंट में जाते हैं तो एसएससी महापैक सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, और एसएससी का अगर फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। और ये फाउंडेशन बैच के लिए या फिर इवन एसएससी के किसी भी बैच के लिए, जैसे कि अभी चल रहा है सीएचएसएल, और हम लोग सीएचएसएल वाले बैच के लिए जो है वो आप लोगों के लिए शपथ बैच लेकर आए हैं। और ये शपथ बैच आप लोगों को कितने का मिलने जा रहा है, अगर आप Y698 कोड लगाते हैं, अगर आप कौन सा कोड लगाते हैं Y698, तो आपको जो है वो ये बैच मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा विथ 80% डिस्काउंट के साथ में, है ना। तो आप इन बैचेस को भी ले सकते हैं, और ये स्टार्ट हुए हैं कल से ही, तो डेफिनेटली आप इन बैचेस को लीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो खास बनाइए। ऐसे और सारे टॉपिक्स के साथ मैं आपको हर दिन मिलती हूँ। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसी इसी चैनल पर शाम को 5 बजे अपना साइंस का MCQ सेशन होता है, तो उस पर भी आप थोड़ा फोकस आउट कर सकते हैं अपनी साइंस को बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।